नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या हम मिल्की वे गैलेक्सी में रह सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। जैसे ही हम रात के आसमान में मिल्की वे को देखते हैं, वो रोशनी की नदी जो आसमान में फैली हुई है, हम सोचते हैं क्या हम अकेले हैं? क्या इन अरबों सितारों में कहीं और भी जिंदगी फल फूल रही है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के बिल्कुल करीब हैं। एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में तरक्की ने हमें हमारी गैलेक्सी के बारे में पहले से कहीं ज्यादा गहरी समझ दी है। हमने दूसरे स्टार्स के ऑर्बिट में हजारों प्लैनेट्स खोज निकाले हैं, जिनमें से कुछ में जिंदगी होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इन दूर की दुनियाओं तक पहुंचने का सफर और वहां पहुंचने के बाद जिंदा रहने की चुनौतियां बहुत मुश्किल हैं। आइए इस दिलचस्प सवाल के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गौर करें और सोचें कि इंसानों को अपनी गैलेक्सी में एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने के लिए क्या करना होगा। मिल्की वे गैलेक्सी बहुत विशाल है, 100 अरब से ज्यादा स्टार्स का एक विशाल स्पाइरल जो 1 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इस गैलेक्टिक मेट्रोपोलिस में कहीं और रहने के बारे में सोचने के लिए भी हमें पहले इन अकल्पनीय दूरियों का सामना करना होगा। जरा सोचो, हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को नियरेस्ट स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में भी दसियों हजार साल लगेंगे। साफ है, फिजिक्स के नियमों और केमिकल प्रोपल्शन की सीमाओं से बंधे कन्वेंशनल रॉकेट्स काफी नहीं होंगे। इस हर्डल को पार करने के लिए हमें प्रोपल्शन के बिल्कुल नए तरीकों की कल्पना करनी होगी और अंततः उनका आविष्कार करना होगा, शायद एंटीमैटर की पावर का इस्तेमाल करके या स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही मोड़कर। ये टेक्नोलॉजीज अभी के लिए साइंस फिक्शन के दायरे में ही हैं, लेकिन इंटरस्टेलर ट्रैवल की खोज में हमें संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाना होगा। मान लीजिए हम इंटरस्टेलर ट्रैवल की चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमारी अगली हर्डल एक सूटेबल डेस्टिनेशन की पहचान करना है। सभी प्लैनेट्स एक जैसे नहीं होते और ज्यादातर प्लैनेट्स जीवन के लिए प्रतिकूल है। जैसा कि हम जानते हैं, हमें अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में प्लैनेट्स की तलाश करनी होगी जहां तापमान लिक्विड वाटर हमारे प्लैनेट के जीवन का आधार को सतह पर रहने देता है। लेकिन हैबिटेबल जोन में एक प्लैनेट का मेहमान नवाज होना भी गारंटीड नहीं है। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जैसे फैक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी और जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये सब यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कोई प्लैनेट जीवन का समर्थन कर सकता है या नहीं। एक ट्रूली अर्थ लाइक वर्ल्ड, हमारे अपने प्लैनेट के जुड़वां की खोज करना कॉस्मिक हेस्टैक में सुई ढूंढने जैसा होगा। चलो एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि हम मिल्की वे के अंदर एक प्रॉमिसिंग प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। हमने इंटरस्टेलर गल्फ को पार कर लिया है और यह नई दुनिया हमें बुला रही है। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी दूसरे प्लैनेट पर जिंदा रहना कई मुश्किल चुनौतियों को पेश करता है। हम इंसान अर्थ के यूनिक एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए हैं। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने लायक पानी, हमारे जैसा ही ग्रेविटेशनल पुल और स्पेस के डेडली रेडिएशन से सुरक्षा चाहिए। एक फॉरेन वर्ल्ड पर एक सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट बनाने के लिए हमें इन कंडीशंस को रेप्लिकेट करना होगा, या तो प्लैनेट को टेराफॉर्म करके, एक प्लैनेटरी इंजीनियरिंग की प्रोसेस जिसमें हजारों साल लग सकते हैं, या सील्ड एनवायरनमेंट्स बनाकर जो हमें बाहर की कठोर रियलिटीज से बचाते हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल और कॉलोनाइजेशन की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मानवता एक्सप्लोरर्स और इनोवेटर्स की एक स्पीशीज है। इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को उन तरीकों से आगे बढ़ाना होगा जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक संभावना है कि हम अपने आगे रोबोटिक स्काउट्स भेजें, ऑटोनोमस प्रोब्स जो स्टार्स के बीच की विशाल दूरियों को पार करने और पोटेंशियल डेस्टिनेशंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वापस भेजने में सक्षम हो। ये रोबोटिक एमिसरीज मानव एक्सप्लोरेशन का रास्ता साफ कर सकते हैं, हैबिटेबल वर्ल्ड्स की पहचान कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे आने की तैयारी भी कर सकते हैं। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जनरेशन शिप, एक विशाल सेल्फ सस्टेनिंग आर्क जो स्पेस फेयरर्स के एक कम्युनिटी को एक नए घर के लिए मल्टी जनरेशनल वॉयज पर ले जाता है। एक क्लोज्ड इकोलॉजिकल सिस्टम के रूप में डिजाइन किए गए एक वेसल की कल्पना करो, स्टार्स के बीच सेलिंग करता हुआ एक छोटा अर्थ, और फिर क्रायोजेनिक स्लीप की संभावना है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें किसी दूसरे स्टार सिस्टम तक पहुंचने में लगने वाली सदियों तक सोने की अनुमति दे सकती है और फिर अपने डेस्टिनेशन पर जागृत, तरोताजा और तैयार। क्रायोस्लीप थियोरेटिकल ही बना हुआ है, लेकिन यह कल्पना को पकड़ता है और टाइम और डिस्टेंस को जीतने की हमारी गहरी इच्छा को दर्शाता है।
जैसे जैसे हम मिल्की वे में आगे बढ़ने पर विचार करते हैं, हमें गंभीर एथिकल क्वेश्चन से भी जूझना होगा। स्पेस की विशालता को एक्सप्लॉइट या कॉन्कर करने के खुले इन्विटेशन के रूप में गलत नहीं समझना चाहिए। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन का सामना करते हैं, यहाँ तक कि माइक्रोबियल लाइफ का भी, तो उस दुनिया को अपनी उपस्थिति से कंटामिनेट करने से बचने का हमारा नैतिक दायित्व है। प्लैनेटरी प्रोटेक्शन का सिद्धांत हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम गैलेक्सी को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर करें। और क्या होगा अगर हम इंटेलिजेंट लाइफ का सामना करते हैं? हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे और हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट की संभावना एक्सिलरेटिंग और डॉन्टिंग दोनों है, जो हमें कॉस्मिक ऑर्डर में अपनी जगह का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हजारों सालों से मिल्की वे आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत रहा है, एक सेलेस्टियल टैपेस्ट्री जिस पर दुनिया भर की संस्कृतियों ने अपने मिथ्स, बिलीफ्स और सपनों को दर्शाया है। प्राचीन यूनानियों ने इस प्रकाश की नदी को देखते हुए इसकी कल्पना देवी हेरा के छिटके हुए स्तन के दूध के रूप में की, जो हमेशा के लिए आकाश को दाग देता है। नॉर्स मिथोलॉजी में मिल्की वे बाइफ्रॉस्ट में बदल गया, जो जलता हुआ रेनबो ब्रिज है जो देवताओं और मनुष्यों के रियल्म्स को जोड़ता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी मिल्की वे को आकाश गंगा के रूप में देखती है, स्वर्गीय गंगा। इसका प्रवाह पृथ्वी पर पवित्र नदी की याद दिलाता है। और चीनी लोगों के लिए मिल्की वे दो स्टार क्रॉस्ड लवर्स को अलग करने वाली एक सेलेस्टियल नदी बन गई। उनके एनुअल रियूनियन को किक्शी फेस्टिवल द्वारा चिन्हित किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमें रात के आसमान की हमारी कल्पना को प्रज्वलित करने और हमें स्टार गेजर्स के एक लिनिएज से जोड़ने की स्थायी शक्ति की याद दिलाती हैं, जो समय के साथ वापस फैली हुई है। अंत में, जबकि मिल्की वे में कहीं और रहना थियोरेटिकली पॉसिबल है, इसके लिए मेजर साइंटिफिक और एथिकल एडवांसमेंट्स की आवश्यकता होगी। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। रेवोल्यूशनरी प्रोपल्शन सिस्टम्स डेवलप करना, सूटेबल प्लैनेट्स की पहचान करना, अर्थ के बाहर हमारी स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को सुनिश्चित करना और अदर लाइफ फॉर्म्स के मिलने की एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना। फिर भी मानव आत्मा को उसकी अथक जिज्ञासा, एक्सप्लोर करने की उसकी इच्छा, संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की उसकी ड्राइव द्वारा परिभाषित किया गया है। जैसे हमारे पूर्वजों ने स्टार्स को देखा और उन तक पहुंचने का सपना देखा था, हम भी स्टार्स के बीच एक फ्यूचर की कल्पना करने का साहस कर सकते हैं। तब तक हम उन मिथ्स और लेजेंड्स पर मार्वल करना जारी रख सकते हैं जिन्होंने इस गैलेक्सी को विभिन्न संस्कृतियों में प्रेरित किया है। हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करने के लिए कॉस्मोस की स्थायी शक्ति का प्रमाण और हमें उस असाधारण एडवेंचर की याद दिलाता है जो जिंदगी है।